एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 3 अमेजिंग टी लाइट होल्डर्स जिसे आप इजीली अपने घर पे पड़े अनयूज्ड सामान या वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को आज की ये फेस्टिव टी लाइट होल्डर्स पसंद आएंगे तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन और इनोवेटिव आइडियाज़ कंटिन्यूअसली देखने हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले DIY में मैं शेयर कर रही हूँ ये लीफ शेप टी लाइट होल्डर्स जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सिंपली एक कार्डबोर्ड पे लीफ शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ द टोटल लेंथ ऑफ दिस लीफ इज अप्रोक्सीमेटली 32 सेंटीमीटर। अब इसे स्टेंसिल कटर के हेल्प से कट कर लीजिए। अगर आपका कार्डबोर्ड पतला है तो आप सिमिलर एक और लीफ कट करके इसके साथ पेस्ट कर सकते हैं। अब चूंकि हमें इसके ऊपर टी लाइट्स प्लेस करने हैं और साथ ही साथ हमें लीव्स के वेन्स भी बनाने हैं तो इसके लिए आपके पास जो भी अवेलेबल टी लाइट्स हैं वो आप ले लें। इसी सेंटर पे प्लेस करके इसके डायामीटर को ट्रेस कर लें। अगर आप मेरे लीफ से थोड़ा बड़ा लीफ बनाना चाहते हैं तो आप 2 के बदले 3 टी लाइट्स भी ले सकते हैं। अब ग्लू गन के हेल्प से मैं लीफ के वेन्स को आउटलाइन करूंगी जिससे कि लीफ को थोड़ा 3D टेक्सचर मिल सके। अब इस तरीके के 2 यूज्ड टी लाइट्स मैं ले रही हूँ। एक्चुअली मुझे इसे एम्प्टी करना है तो एक तो मेरे पास एम्प्टी पड़ा हुआ था लेकिन दूसरे वाली टी लाइट्स को मैं केयरफुली निकाल रही हूँ। सो आई विल मेक श्योर नॉट टू डैमेज द आउटर कोटिंग ऑफ द टी लाइट्स। ओके, सो इट्स डन। ये दोनों एम्प्टी बेस मेरा रेडी हो चुका है। अब इसे मैं टेक्सचर पेस्ट से फिल करने वाली हूँ। मैंने यहाँ POP पेस्ट लिया है। अगर आप चाहें तो इसके बदले व्हाइट सीमेंट का पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन चाहे आप कोई सा भी पेस्ट ले, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में पेस्ट यूज़ करते हैं तो एक तो ये सूखने में काफ़ी टाइम लेगा और दूसरी बात ये काफ़ी ब्रिटल भी हो जाएगा। अब बेस को पेस्ट से फिल करने के बाद इसे अच्छे से टैप कर लीजिए टू लेवल द क्वांटिटी एंड टू रिलीज द एयर बबल्स फ्रॉम द पेस्ट। अब मेरे पास इस तरीके के 2 आइसक्रीम स्टिक्स पड़े हुए थे। इन्हें मैं पेस्ट के अंदर इंसर्ट कर दूंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो 2 अलग साइज के स्टिक्स भी ले सकते हैं। अब जब तक ये सूख रहा है मैं शिल्पकार क्ले के हेल्प से 3 से 4 लीफ बना लूंगी जिसे मैं फर्दर आइसक्रीम स्टिक के ऊपर स्टिक कर दूंगी। तो चलिए लीफ बनाने के बाद इनके डेकोरेशन प्रोसेस को भी देख लेते हैं। सेकेंड DIY में मैं बनाने वाली हूँ पिकॉक शेप्ड हैंगिंग टी लाइट होल्डर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक सीडी लेना है, लेकिन आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं दोस्तों। अब सीडी को बड़े से कार्डबोर्ड पे प्लेस करके इनके डायामीटर आप ट्रेस कर लें और इसे कट करके निकाल लें। मैंने ऐसे 3 कटिंग्स रेडी किए हैं जस्ट टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द बेस। तो इन 3 कार्डबोर्ड्स को मैं आपस
आपस में पेस्ट कर दूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए मैं साइड कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से सूख सके। अब जो मैंने सीडी लिया था इसके सरकमफ्रेंस पे मैं 2 होल्स कर लूंगी। इस पे होल करने के लिए जो प्लायर के साथ सेट आते हैं इन्हीं में से मैं ये पियर्सिंग टूल यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप सीजर को गर्म करके भी होल कर सकते हैं। अब सीडी को वापस से फेविकॉल के हेल्प से कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक कर दें और जो होल मैंने सीडी पे किए थे उसी को फॉलो करते हुए सारे कार्डबोर्ड्स पे पियर्सिंग करते जाएं। तो ये मेरा बेस रेडी हो गया है। चलिए अब इसे डेकोरेट कर लेते हैं। अब जो मैंने पहले DIY के लिए आइसक्रीम स्टिक यूज किया था सेम उसी तरीके का स्टिक्स मैं फिर से यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का स्टिक अवेलेबल नहीं है तो आप बैम्बू स्टिक्स भी ले सकते हैं। मैंने दोनों स्टिक्स को पिंक स्प्रे से कवर कर दिया है बट दिस इज टोटली ऑप्शनल। अगर आप चाहें तो कोई और कलर भी ले सकते हैं या फिर आप इसे प्लेन भी छोड़ सकते हैं। इन स्टिक्स को फेविकॉल के हेल्प से होल में स्टिक कर ले। अब दोस्तों हमें लेने हैं इस तरीके के 2 एल्युमिनियम वायर्स मैंने लंबे ही लिए हैं क्योंकि इनका मेजरमेंट लेने के बाद ही मैं इन्हें एक्यूरेटली कट करूंगी। एक्चुअली मुझे सेमी सर्कुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर रेडी करना है तो जो ऊपर वाला पार्ट है मैं इसे कर्व शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए ये कुछ अल्फाबेटिकल D शेप में हमारे ऊपर का पार्ट रेडी हुआ है। इनके जो कॉर्नर्स के जॉइंट है इन्हें मैं टेम्पररली ग्लू गन के हेल्प से स्टिक कर लूंगी और इस पूरे स्ट्रक्चर को जूट रोप या फिर वुलन थ्रेड के हेल्प से कवर कर दूंगी टू मेक इट मोर परमानेंट। और इस पे सेम वही कलर स्प्रे करूंगी जिससे मैंने स्टिक्स कवर किए थे। साथ ही साथ ग्लू गन के हेल्प से स्टिक के ऊपर इसे पेस्ट कर दूंगी। अब ये देखिए दोस्तों मैंने कार्डबोर्ड के हेल्प से 2 पिकॉक्स रेडी किए हैं। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। इसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। इन्हें सिंपली ग्लू गन के हेल्प से मैं दोनों स्टिक्स के टॉप एंड पे स्टिक कर दूंगी बट दीज आर टोटली ऑप्शनल। अगर आप पिकॉक बनाना नहीं चाहते हैं तो थोड़ा बहुत इन टी लाइट होल्डर्स के लुक को एनहांस करने के लिए आप इस तरीके के बड़े बड़े स्टोन्स भी पेस्ट कर सकते हैं। अब सेंटर पे मैं ये टी लाइट होल्डर हैंग कर दूंगी। इसे मैंने कैसे बनाया है इसका भी ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। सो फाइनली दोस्तों ये प्यारा सा टी लाइट होल्डर बनके रेडी हो गया है। इस डिजाइन का इंस्पिरेशन मुझे Amazon से मिला है जिसे मैंने अपने तरीके से मॉडिफाई किया है और आप देख ही चुके हो कि कैसे मैंने बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली वे में इस टी लाइट होल्डर को रेडी किया है। तो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इसकी एक और वेरिएशन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। मैं पिकॉक के बदले क्ले को पर्ल का शेप देकर इस स्टिक के ऊपर पेस्ट कर दूंगी और किसी भी ऑब्जेक्ट से हमें सेंटर पे एक जरा सा मार्किंग बनाना है जिससे कि मेरा टी लाइट होल्डर इजीली हैंग हो सके। तो दोनों ही केस में टी लाइट स्विंग करने वाले हैं जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि इस दिवाली पे आप अपनी इमेजिनेशन को एक नया मोड़ देंगे और अपने घर को अलग अंदाज से सजाएंगे। काफी आसान और सुलझे तरीके से आप महंगे से महंगे डेकोर को भी इनएक्सपेंसिव वे में अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और आप दिवाली से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना मत भूलिएगा। एक लाइक आपके तरफ से तो भाई इस वीडियो पे जरूर बनता है। एंड यस गाइज, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट होम डेकोर आइडियाज every Wednesday and Saturday. See you all in my next video. Till then, take care and bye-bye.